दुनिया में सबसे बड़े भोजपुरी के कवि माने गए चंद्रशेखर मिश्र। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने वर्षों तक हर रोज उनका दर्शन किया। वर्षों तक मेरा रहना होता था वहीं, और रोज वो निकलते थे घूमने के लिए सुबह और शाम। और सुबह शाम मैं जब पढ़ने जाता था तो उनका दर्शन होता था। यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उनकी शरीर छोड़ने से 1 बरस पहले भी मैं उनका आशीर्वाद लेने गया उनके घर पर। बहुत बड़े कवि थे जिन्होंने भोजपुरी में यह काव्य को लिखा, और ऐसा लिखा कि पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, इसकी जो परंपरा है, और वही परंपरा हम सूरीनाम लेके आए हैं, वही परंपरा हम सूरीनाम लेके आए हैं। पूरी परंपरा खड़ी हो जाती है सामने पढ़ते समय, सब कुछ याद होने लगता है, पूरा घर, पूरा गांव। तो भोजपुरी में यह काव्य है और हम आपको सुना रहे हैं। सुनाने से पहले मेरे मन की एक इच्छा है कि हम एक बार भोजपुरी में श्री कृष्ण भगवान की जो प्रार्थना है उसको गा लें। आप ध्यान करें कृष्ण भगवान का। और भोजपुरी में प्रार्थना करती है द्रौपदी भोजपुरी भाषा में। मोहन माधव नंद कनंदन, हे जसुदा सुत कृष्ण मुरारी, गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश, गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी, एहो मुकुंद किरीट सखा जय, द्रौपदी वीरन की बलिहारी, और सौ दुशासन का करी हरि, जे कर तू कर रखवारी। जय वसुदेवक पूत बलि, जय वसुदेवक पूत बलि, जय गाढ़ सहायक रास बिहारी, और शंख गदा तीसरे कर पद्म, चतुर्भुज चक्र सुदर्शन धारी, जय मुरलीधर काली विनाशक, जय मुरलीधर काली विनाशक, द्रौपदी वीरन की बलिहारी, सौ दुशासन का करी हरि, जे कर तू कर रखवारी, अमोर पखा सिरु जान भुजा जय, रुक्मिणी नाथ पीतंबर धारी, द्वारिकाधीश प्रद्युम्न पिता जय, कंस विध्वंसक कुंज बिहारी, लोक सहायक आपत्ति नायक, द्रौपदी वीरन की बलिहारी, और सौ दुशासन का करी हरि, जे कर तू कर रखवारी। जय बलराम दाहिन बाह, गरीब निवाजय नाथ सुखारी, जय कुब्जा प्रिय उद्धव के, हितवा मितवा दुनि खिया दुख हारी, विप्र सुदामक बाल सखा जय, द्रौपदी वीरन की बलिहारी,
और सौ सौ दुशासन का करी हई हरि, जे कर तू कर रखवारी। और माखन चोर दही क भुखायल, पूतन पाई खगेश सवारी। देवकी बालक नेह पालक, राधिका रूपक प्रेम भिखारी। जय जय वीरन जय जय वीरन, द्रौपदी वीरन की बलिहारी। और सौ सौ दुशासन का करी हई हरि, जे कर तू कर रखवारी। सौ सौ दुशासन का करी हई हरि, जे कर तू कर रखवारी। द्रौपदी इसी मंत्र से भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करती है, और भगवान श्री कृष्ण सोए हैं, स्वप्न देखते हैं, द्रौपदी चिल्लाती है, रोती है, घिघियाती है, और उनका हाथ गदा पर गया, उनकी अंगुली में चक्र आ गया, और भगवान को पीछे पीछे भगवान के गरुड़ जी दौड़ने लगे, और भगवान का जो पीत वस्त्र था वह आगे आगे उड़ने लगा, और उड़ते उड़ते भगवान जो है द्रौपदी के पास आकाश में दिखाई पड़े। ये इसके बीच में क्या क्या हुआ, द्रौपदी भगवान और गरुड़ जी का जो संवाद हुआ वो पिछले शुक्रवार को आप सुन चुके हैं। और यह जो प्रार्थना है ना, अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन का जितना कष्ट है सब खत्म हो जाएगा। जब भी विपत्ति आए, जब भी जीवन में विपत्ति आए, तो इसको आप पढ़िए, और जैसे ही पाठ करेंगे वैसे ही आपका सारा दुख भगवान हरेंगे। सौ सौ दुशासन का करी हई हरि, जे कर तू कर रखवारी। सौ सौ दुशासन का करी हई हरि, जे कर। कृष्ण भगवान का ध्यान करिए और गाइए। सौ 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 दुशासन का करी हई हरि, जे कर तू कर रखवारी। भगवान एक नहीं, सौ सौ दुशासन आए, 100 दुशासन आए, 100 दुशासन आए। अगर भगवान आप खड़े रहेंगे रक्षा के लिए, तो उसका कुछ नहीं मिलेगा, उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा द्रौपदी प्रार्थना करती इस तरह। और भगवान हस्तिनापुर में जहां जुआ खेला गया था, आकाश में दिखाई पड़े, और द्रौपदी ने आकाश में भगवान को देखा, और जब देखा तो खुशी के मारे तो द्रौपदी एकदम पागल की तरह व्यवहार करती है, एकदम। और लिखते हैं बाबा, भाई कलागल बालव छेवर, द्रौपदी नाचत गावत बाटई। जैसे द्रौपदी ने देखा कृष्ण भगवान को, वो नाचने लगी, गाने लगी, चिल्लाने लगी, आऊरी बाऊरी जौन बकई तुहर, दोहराई उहैते हरावत बाटई। जो उसके मन में आता है वो भक्ति है। लोग सोचते हैं कि द्रौपदी पागल हो गई। अरे कैसे लखई कितना चितवै नभ, खाली चितौनी से पाटत बाटई। आखिन आखिन में अटी गईले आकाश, आकाश में आखिन आटत बाटई। एकदम ताकती है आकाश में, और इतना देर तक ताकती है कि
चंद्रशेखर मिश्र जी लिखते हैं कि पूरा आकाश द्रौपदी की आंख में समा गया और द्रौपदी की आंख आकाश नहीं ले पा रहा, आकाश, और चिल्लाती है अइलेनी बीरन बीरन अइले, और विस्मयकारी छाटत बाटे, नैनन में भरले बीरना, बरुनी न गिरई न उलाटत बाटे। भगवान को देखती है और ऐसे देखते हैं कि भगवान भी आंख में समा गए, न तो उसके आंख की पलकें उठ रही हैं, न गिर रही, न उठ रही न गिर रही। अखिया कजरी भैली ललरी, उसकी आंखें काली थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, काली थी। अखिया कजरी भैली ललरी, रवि रश्म यथा घन छाटत बाटे। जैसे सूरज अभी रात हो, सुबह होने का समय आया हो और सूरज निकलता हो तो चारों तरफ अंधेरा, लेकिन सूरज भगवान लाल लाल दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही उसकी आंखें काली हैं लेकिन आंखें अब लाल हो चुकी हैं और चारों तरफ कालिमा और उसकी लाल आंखें दिखाई पड़ती हैं। अरे पूरब के उदयाचल में बदरी के तहे पह फाटत बाटई। और जब द्रौपदी ने एकदम भाई को देखा तो क्या हुआ, अभी तो उसकी आंख से एक एक आंसू गिरते थे, एक एक बूंद गिरती थी। अब क्या हुआ, दुनिया बुनिया रहली द्रौपदी देखतई बीरना के भरी गगरी बनी गईली। जैसे गगरी हो, मट्टी का बर्तन हो जिसमें पानी भरा जाता है और उसमें से पानी गिराइए तो एक धार गिरती है, अब उसके दोनों आंख से एक धार आंसू की गिरने लगे। बोली मुहाल रही तरही, अब सावन की कजरी बनी गईली। और अब जैसे बादल, सावन के महीने में बादल बरसते हैं, पानी नहीं रुकता, बस उसकी आंख से इतने आंसू गिरने लगे। कजरी बनले भरले नहिया, खुशी के मारे इतनी पागल हो गई। अरे भुइया तजली बदरी बनी गईली, वो कूदने लगी और बदरी बनली रहलई देखतई घन कैते, बदली बदरी बनली रहली देखतई देखतई घन कई बिजुरी बनी गईली। गागर बनी, सावन बनी, बादल बनी और इतने तेजी से कूदी कि जैसे बादल में बिजली चमकती है, कूद गई। अभी तक जो द्रौपदी रो रही थी और अब क्या हुआ, बदल गई द्रौपदी। बदली द्रौपदी अब आंसुन में मुस्कान मिलावती बाटे। अभी तक तो रो रही थी, अब मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। लागली बाटे ठसाठस भीड़, खड़ी बीरना के दिखावत बाटे। भगवान आके खड़े हो गए और भगवान का हाथ पकड़ लिया और सबको दिखाती है, कहती है देखो, अब देखो, और चिल्ला के कहती है कृष्ण भगवान का हाथ पकड़ के, गईले कहां अनहरा कपूत। अरे अंधे धृतराष्ट्र के बच्चे कहां गए तुम सब। और कर्ण के आगे पास जाती, पूछती है गईले कहां अनहरा कपूत, कर्ण के आगे सुनावत बाटई। और पीटत तारी गवारी नसी, अंगूरी चटकारी बिरावत बाटई। और पहुंची कर्ण के पास। क्या किया कर्ण के पास, भाई का हाथ पकड़ा और अंगूरी से ऐसे चुटकी बजाया, अरे अंधरा के बेटौना कहाँ गए, देख देख देख, अब मेरा भाई आया है।
टारत भीड़ बढ़ी द्रौपदी जस हंसिनी पौरत फाटत काई। तो ऐसे बढ़ी जब लोगों के तरफ कृष्ण भगवान का हाथ पकड़ के, तो जो लोग तमाशा देखने के लिए खड़े थे वो बस ऐसे फट गए, एकदम द्रौपदी और कृष्ण को रास्ता दिखा दिए, और दिखा करके एकदम जैसे साक्षात दुर्गा प्रकट हो गई हो, बाल खोल करके और कूदती हो, वैसे द्रौपदी कूदने लगी। और ठाढ़ी छछात लगई दुर्गा, के सिया कन्हिया रहिले चितराई। अब बोलली धाई धधाई के बोलली, एड़ी ऊंचाई के हाथ उठाई। और बड़े जोर से चिल्ला करके बोली, अरे बाटे खड़ा बीरनायब देखब, बाघ बियानी बाके करी माई। हाथ उठा के कहा कि अब मेरा भाई आ गया, मैं देखूंगी किसने बाघ को कौन जो है, किस माँ ने बाघ को जन्म दिया है, देखूंगा मैं। और चंद्रशेखर मिश्र वहां की सभा की हाल लिखते हैं कि केहू केहू कहली सी, अब नाही लाज बची, गाई बाटैये कली हजारन कसाई रे। केहू केहू कहले सी, राम मालिक त राम बाटई, ओनही क परसली जग प्रभु थाई रे। जब साड़ी खींचने की तैयारी हो रही थी तो किसी ने कहा अब तो लाज नहीं बचेगी, किसी ने कहा नहीं, भगवान राम मालिक हैं, बचाएंगे। हाँ, अरे केहू केहू कहले सी, देखा अब काऊ होले, भाई आगे बहिनी, बहिनी आगे भाई रे। बहिनी त बाटे जस माखन मलाई रे, भाई का बनली बाटे बजर कलाई रे। किसी ने कहा कि अरे द्रौपदी तो बहुत कमजोर है। तो एक दूसरे ने कहा ठीक, बहन द्रौपदी तो कमजोर है, लेकिन जरा इसके भाई का हाथ तो देखो, वज्र जैसा है, जिसको मारेगा वो मर ही जाएगा। भगवान की शरीर एकदम वज्र जैसी लोगों ने देखा। हाँ, फिर घूम गई, कृष्ण को देखा और कृष्ण की आंख में देख करके कहा, हम लोग जब किसी पर बहुत गुस्साते हैं तो क्या कहते हैं, बड़ हाली आइला, कोई देर से आए, यही कहते हैं बड़ हाली आइला है। कान्ह के निहारी बोली, द्रौपदी बोलती है कृष्ण भगवान से, कान्ह के निहारी बोली, बड़ हाली आइला, व्यंग बान मरली मनावे लगले हरी। व्यंग बोल दिया, बड़ हाली आइला है। कब से मैं चिल्ला रही थी, भगवान मनाने लगे, समझाने लगे। भगवान क्या कहते हैं, अरे कैली तैयारी नाही, जोहली सवारी नाही, धाई धूप आईली, पुकार कान में परी। कहा मैं तो तैयारी भी नहीं किया, मैं तो सोया था, बस गदा और चक्र लेकर के चल दिया, सवारी भी नहीं जोहा कि हमारी सवारी आ जाए और हम जो है गरुड़ महाराज को बुला ले, उस पर बैठ जाए तब चले, कुछ नहीं। अरे तुम्हारी आवाज पड़ी मेरे कान में, मैंने धनुष, अरे मैंने जो है गदा लिया और चक्र लिया, बस चल दिया, कुछ तैयारी नहीं किया। और उसके बाद भी कह रहे भगवान,
माफ करू गलती भइली बड़ सुनियर दास ले बहिनी मोरी दुलरी। कृष्ण भगवान ने हाथ जोड़ लिया कि द्रौपदी मुझे माफ करो, क्षमा करो, मुझे बहुत बड़ी गलती मैंने किया, मैं तुरंत नहीं पहुंच पाया। मेरी सुंदर सी बहन मेरी प्रार्थना सुन ले, और सुन ले मैं क्या करूंगा। आजू तोरे लोरन के एक एक बुन पर देव जरी बाना हम लाख लाख चुनरी। कहा तुम्हारे एक एक आंसू पर, एक आंसू पर 1,00,000 साड़ी दूंगा मैं तुम्हें। जितने आंसू गिरे हैं, जितनी बूंद आंसू गिरी है, हर बूंद पर लाखों लाखों साड़ी दूंगा मैं। हाँ, तो भगवान ने कहा अरे बोलल कान्हा धर मन धीरज, कान्ह कैया कुतायल बाटू, और साड़ी के ऊपर साड़ी ओढ़ाऊ काही बदे घबरायल बाटू। कहा एक साड़ी नहीं, साड़ी के ऊपर साड़ी, साड़ी के ऊपर साड़ी, साड़ी के ऊपर साड़ी, साड़ी के ऊपर साड़ी, जितनी साड़ी की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें उड़ाऊंगा, तुम्हारी इज्जत नहीं जाएगी। क्यों घबराती हो? अरे जब मैं चला तो हस्तिनापुर कहाँ और द्वारिका कहाँ? राह में पानी भी ना पियली, कहीं रुक करके एक गिलास पानी भी नहीं पिया बहन, बस तुम्हारी आवाज सुनी और चल दिया। तब गाल फुलाय रिसाइल बाटू, उसके बाद भी तुम मुझसे नाराज हो। और सुनो, सारी द्वारिका हो तो हरई, द्वारिका में जितना धन संपत्ति है, जितनी जमीन है, जितना घर द्वार है, सब कुछ तुम्हारा है। और लुगरी बदे का तू कोहायल बाटू, क्या एक पुरानी साड़ी के लिए नाराज होती हो? हाँ? अरे जरा सोचो कि राधा रोती रही, मैं छोड़ के चला गया। राधा क बोली भुलाई लपै बिल, खावन टेरन तोर भुलैले। भगवान जब गोकुल से जाने लगे तो राधा खड़ी रही, भगवान मिलेंगे, लेकिन भगवान भेंट नहीं किए, चले गए। फिर जीवन भर भेंट नहीं हुआ। यही कहा भगवान ने कि राधा इंतजार करती रही लेकिन मैं मिलने नहीं गया, और तुमने एक बार पुकारा और मैं दौड़ करके आ गया। धावत धूपत मैं आइली, कुछ दूर हम गरुड़ पछियले, और तौने कई बदला दिहलू मोहवा फेरलू रस नीरस भैले, और सोर बड़ा कइलू पहिले, ओठवायब मौनी बाबा बनी गईले। गरुण महाराज भी मेरे पीछे बहुत दूर तक आए द्रौपदी, वो भी पीछे छूट गए। और मैं आया, आने से पहले तुमने बहुत हल्ला मचाया, मैं सब सुन रहा था। और जब मैं तुमसे मिला तुम्हारे पास तो तुम अब मौन हो गई हो, मुझसे बात भी नहीं करना चाहती हो। तो द्रौपदी ने कहा कि राजयो पाट तना मंगली, मैं आपसे द्वारिका नहीं मांग रही थी, मैं आपसे आपका धन नहीं मांग रही थी। मंगली तो हसे लुगरी एक कविता, लुगरी मतलब सड़ी हुई धोती, मैं आपसे एक फटी हुई धोती मांग रही थी। और उसके लिए आप इतना देर से आए, और तौने बदे तरसाई के अइल, तो काजन बई तो है गाढ़ कमीता।
मैं आपको अपनी दुख का मित्र कब समझूंगी? हाँ, एक काम करना, आप कुछ कहोगे, मैं कुछ कहूंगी, इसका फैसला नहीं होगा। हाँ? तर्क भी बीरनयौ बहिनी के स्नेह में तर्क वितर्क कहाँ कब जीता। कहा भाई बहन के बहस में कोई जीतता नहीं। हाँ? एक काम करना, पारथ के समुझई है कभी, हरि राख बचाई के आपन गीता। कहा मुझे मत समझाइए, अर्जुन को समझाइएगा कभी जब समय आएगा। नहीं, गीता आपकी यही पूरी हो जाएगी, मुझे जरूरत नहीं है। अर्जुन को समझाए, बचा के रखे अपनी गीता। तो कृष्ण भगवान बोले कि आँच न लागई देबै तो है हमें जौन परई कुलियै सही लेबै, पोछल पोछिल लोर सहातन बा, नत चक्र सुदर्शन से कही देबै। भगवान ने कहा द्रौपदी अब आंस पोंछ लो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं तो जानते हो मैं क्या करूंगा, मैं अभी चक्र सुदर्शन से कह दूंगा, और चक्र सुदर्शन क्या करेगा, यहां जितने लोग बैठे सबका सिर काट देगा एक तरफ से। हाँ? और धैझक झोरब पूरा आकाश, मेरा गुस्सा बढ़ रहा है, पूरा आकाश में हिला दूंगा, और जो तरई ऊपर चमकती है ना वो नीचे गिरा दूंगा। धैझक झोरब पूरा आकाश, नक्षत्र न पाटी सबई मही देबै, टूटी परई रवि छंद झरई पर, तोर दुलार झरे नहीं देबै। कहा चंद्रमा सूर्य भले टूट जाए आकाश झकझोरते समय, आकाश हिलाते समय, लेकिन तुम्हारा दुलार मैं नहीं गिरने दूंगा। हाँ? जौलन आयल मैं रहिली, जब तक मैं नहीं आया था तब ले जब चाहे उड़ौले सिंहासी, जब तक मैं नहीं आया था तब तक चाहे जो तुमको कोई कुछ गाली दिया या कुछ कहा। अब हम देखेंगे कि दारू में दांत जमा के करे, धरती के करे रखते कपियासी। अब मैं खड़ा हूं, कोई कुछ बोलेगा, यही मतलब है कि काट करके उसका खून में धरती को पिला दूंगा। अब मेरे सामने मेरी बहन को कोई कुछ नहीं कहेगा। और क्या करूंगा, भूयि उलाटब आकाश गिराऊब, के बहिनी बनाए तो है दासी। मैं पूरी धरती उलट दूंगा, आकाश नीचे ला दूंगा, तुम्हें कोई अपनी नौकरानी नहीं बना सकेगा, और मैं खड़ा हूं। एक काम करो, भोजपुरी में लोग कहते हैं कोदो दर्रो, कोदो दरना बहुत मुश्किल होता है। कहा बहिनी अगर किसी ने कुछ कहा तो उसकी छाती पर तुम कोदो रखो और पैर से मसक दो। बैरी के छाती पर कोदो दर, अब जियत बाटे दुआरी का वासी। अभी मैं जिंदा हूं, तुम सब अपने दुश्मन से बदला लेना। और सुन लो, कहा मैं पूरी द्वारिका बेच दूंगा, और द्वारिका बेचने के बाद भी तुम्हारी इज्जत अगर खतरे में पड़ी तो देवताओं में सबसे धनी कुबेर है, कुबेर का धन भी जितना है लूट के लाऊंगा, साड़ी सब पहना दूंगा, और उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर से मैं जाऊंगा गोकुल, राधा की साड़ी भी चुरा के लाऊंगा, तुम्हें पहनाऊंगा। अगर अब भी नहीं कुछ हुआ तो सबसे बड़ा उपाय लगाऊंगा, क्या? कहा मैं नंगा रहूंगा और तुम्हें मैं अपना अंतिम कपड़ा भी पहनाऊंगा, तब भी। हाँ? तुमने देर किया, इतनी देर में बुलाया, इतनी देर में बुलाया, अरे पहले बुलाई होती। हाँ?
कहा रक्त से मेरा जन्म हुआ, देवकी के पेट से, लेकिन मेरी माँ को अगर कोई जानता है तो जसोमती को ही मेरी माँ सब जानते हैं। वैसे ही बहन तो होंगी, लेकिन मैं तुम मेरी बनाई हुई बहन हो और तुम्हें ही लोग मेरी बहन जानेंगे। भगवान कहते हैं कुछ भी हो, सुभद्रा मेरी बहन है खून से, लेकिन मैंने सब दिन तुम्हें ही अपनी बहन माना। अरे कुरुराज कौरव वंश की गिनती क्या है, जहां तक धरती है मैं उलट दूंगा। कागिनते कुरुराज कबा, हरि का हरि पायक विश्व उलाटई, भारी हिमालय धई के उखारई, हिंद महासागरे बीच बाटई, नेह के बंधन बाधी के द्रौपदी ते के तुकारी के डाटत बाटई, नाटले कतन्यु दुख बा बहिनी अब लोरन चाहते। भगवान की ताकत क्या? भगवान की ताकत इतनी बड़ी है कि हिमालय को उठा के समुद्र में डुबो दे। इतने शक्तिशाली भगवान को द्रौपदी क्या कहती है, अरे तू इतना देर से आया है, तू कहती है। और क्यों? प्रेम के बस में, प्रेम के बस में। और भगवान भी कहते हैं, कहा तुम्हें डांटने, तुम मुझे डांट रही, मुझे उसका दुख नहीं है, मुझे अब दुख है कि तुम रो रही हो और दुख वह जो आंसू है तुम्हारे मुंह में जा रहा है। कहा कान्हा कह भरी आंख लख, बहिनी के गुहारी में भाई खड़ा बा। कृष्ण भगवान ने कहा अब लोग देखेंगे कि एक बहन ने बुलाया है और एक भाई खड़ा है। कहा तुम्हें याद है द्रौपदी? कहा जब पांचों पांडव अज्ञातवास में थे, द्रौपदी थी उनके साथ। तो द्रौपदी एक दिन भगवान मिलने गए द्रौपदी से, और भगवान जो गन्ना होता है द्रौपदी ने वही दिया भगवान को खाने के लिए। और भगवान क्या किए, गन्ने को भारत में छुरी से काट के नहीं खाते, वो ऐसे पकड़ते हैं और दांत से ऐसे चीर के उसे खाते हैं दांत से। तो भगवान ने जैसे ऐसे गन्ने को पकड़ा और इसे चीरा, तो जो गन्ना का ऊपर वाला चमड़ा रहता है उससे भगवान की अंगुली कट गई और खून निकलने लगा। द्रौपदी, सब लोग देख रहे थे, द्रौपदी देखते ही दौड़ पड़ी। सब लोग देख रहे थे क्या किया जाए, सोच रहे थे। तब तक द्रौपदी दौड़ गई और द्रौपदी ने क्या किया, अपनी साड़ी को ऐसे फाड़ा और फाड़ करके भगवान की अंगुली में बांध दिया। भगवान ने कहा कि द्रौपदी, आज तुम एक साड़ी के टुकड़े से मेरी अंगुली को बांधती हो, और मैं एक दिन इस साड़ी के टुकड़े में जितने धागे हैं, जितना डोरा है, एक एक डोरा पर लाखों लाख साड़ी तुम्हें दूंगा, सब जो है ब्याज के साथ, रेंट के साथ तुम्हें वापस करूंगा। वही भगवान कहते हैं, कान कहई भरी आंख लख, बहिनी के गुहारी में भाई खड़ा बा, आचर फारी तुहू बनलो, अब ही अंगूरी में निशान पड़ा बा, बैली तोहार बड़ा रेनिया, करजा बढ़लई बड़ सूद चढ़ाबा, लाजतर खाली बियाज में राखब, मूरत तोहार पड़ाबा। कहा बहन, वो आंचल फाड़ करके जो तुम मेरी अंगुली बांधी थी, खून निकल रहा था, अभी तक मेरी अंगुली में निशान है, मैं देखता हूं तो मुझे याद आते, और तुम्हारी इज्जत तो मैं
वो जो बांधी थी उसका जो ब्याज हुआ उसमें तुम्हारी इज्जत बचा दूंगा। अभी जो मूलधन है तो बचा का ही बचा है, धन कर्जा तुम्हारा रहेगा ही रहेगा। जस काल रहली आज तस आज बाटी और रही भविष्य में भी स्वाभिमानी द्रौपदी। अपने पहिलिन आन के भी दान कैली, दान अबौ रहलिन दानी तबौ रहलिन अबौ दानी द्रौपदी। कहा द्रौपदी सब दिन तुमने वस्त्र पहना और दान दिया, आज भी तुम वैसी ही रहोगी, तुम वस्त्र पहनोगी और दान दोगी। हाँ एकदम, तुम एकदम चिंता मत करो, एकदम एकदम आज सब फैसला हो जाएगा। द्रौपदी ने कहा आज फैसला हो जाएगा कि मेरा भाई बड़ा है, मेरा भाई बड़ा है या मेरे ससुराल के लोग बड़े हैं, मेरा नैहर के लोग बड़े हैं या मेरी ससुराल के लोग बड़े हैं। और कहती है, कहा मेरा भाई कैसा है, कहा कली नाग को पकड़ा और उसके सिर पर चढ़ करके नाचा। नाचत की बेरिया एन्हनी कली या के फने पर कथक कैले, और नेह में ग्वापिन के अपने छछिया भरी छाछ पनाच देखैले। नान्हे में नृत्य देखावै बदेहरी, नेह के डोर में बांधन गैले, और बैल बूढ़ा न हराई न भूलली, द्रौपदी खातिर नर्तक भैले। ओहर ओहर दुशासन बा एहर से कान बाटे, बीच द्रौपदी क धोती घींचत बढ़त बा। एक तरफ क्या हुआ, एक तरफ से दुशासन से भगवान ने कहा तुम्हारी जितनी ताकत हो लगा के साड़ी खींचो मेरी बहन की, मैं देखता हूं किसके अंदर तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तब तक दुशासन ने साड़ी पकड़ लिया द्रौपदी का, और एक तरफ से दुशासन साड़ी खींचता है और एक तरफ से भगवान साड़ी बढ़ाते हैं। हाँ? और भगवान नाच नाच के साड़ी बढ़ाते हैं। और द्रौपदी सोचती है वाह मेरा भाई कितना महान है कि नाचने के लिए इन्होंने कली नाग को फन पर खड़े होकर के नाचा, नाग को बांध लिया और नाग के सिर पर खड़े होकर के नाचे। और फिर कब नाचे, कहा छछिया भरी छाछ पनाच नाच देखैले। और जब कृष्ण छोटे थे तो क्या होता था, गांव की ग्वालिन आती थी ऐसे हाथ में दही लेकर के, अब पूछते थी कृष्ण दही खाओगे, कृष्ण माखन खाओगे, कृष्ण कहते थे हाँ, कहा अगर खाना है तो नाचना पड़ेगा। वही कृष्ण बचपन में एक अजूरी छाछ के लिए नाचते थे, आज बहन की इज्जत बचाने के लिए नाच रहे। एक बार नाग को कली नाग को मारने के लिए नाचे। हाँ, और अपना ही नाच दिखाने के लिए, अपना ही ड्रामा दिखाने के लिए भगवान एक बार रस्सी से बांधे गए थे। माँ द्रौपदी माँ जसोदा ने एक बार उनको रस्सी से बांध दिया था। और द्रौपदी देखती है भगवान नाच रहे, बचपन में कितना नाचे है ये, एक बार नाक पर नाचे, एक बार दही के लिए नाचे, एक बार माँ ने सजा दिया उस लिए नाचे, और आज भगवान नाच रहे, कितना बढ़िया नाच रहे। तो याद करती हैं कि बैल भरे बूढ़ा हो जाए लेकिन अपनी हराई नहीं भूलता, कृष्ण भरे ही बड़े हो गए हैं, अपनी नृत्य नहीं भूले, आज भाई आज बहन के लिए नाच रहे। और दुशासन क्या करता था, आवत खींचई धावत खींचई, आकर के साड़ी खींचता था और खींच करके फिर साड़ी लेके भागता था।
और माथ उठाई ओनावत खींचई। क्या करता था दुशासन? एक बार सिर उठा के साड़ी खींचता था, और एक बार एक बार सिर उठा के साड़ी खींचता था, एक बार सिर झुका के साड़ी खींचता था। अरे आवत खींचई धावत खींचई, और माथ उठाई ओनावत खींचई। कर्ण की ओरी लखेला कभी दुर्योधन के गोहरावत खींचई। एक बार कर्ण की तरफ देख करके साड़ी खींचता है, और दूसरी तरफ दुर्योधन से कहता है, दुर्योधन महाराज की जय, फिर साड़ी खींचता है। हाँ, आन्हर बाप के न देखी सकई। बाप तो अंधा था दुर्योधन का, वो तो देख नहीं सकता था। और विदुरऊ के भी ओठ बिरावत खींचई। दुशासन क्या करता? बाप तो नहीं देख पाता था, लेकिन विदुर महाराज की तरफ देख करके उनको चिढ़ा करके, ओठ बिरा करके, उनकी भी तरफ देख करके। और पाकली मोछ पितामह के उजरी में सियाही लगावत खींचई। भीष्म पितामह की दाढ़ी पक गई थी। उस पकी हुई दाढ़ी में चंद्रशेखर मिश्र जी लिखते हैं कि दुशासन पकी हुई दाढ़ी में चेहरे में कालिख पोतते हुए साड़ी खींचता था। हाँ, सारी बहुवारी बाटई, विविध किनारी बाटई, सलमा सितारी बेल बूटी धूप छैया। साड़ी कितने तरह की भगवान पहना रहे हैं, गिनिए। सारी बहुवारी बाटई, विविध किनारी बाटई, सलमा सितारी बेल बूटी धूप छैया। रंग रंग की साड़ी भगवान बढ़ा रहे हैं। और फीक बाटई गाढ़ बाटई, लागल पहाड़ बाटई, मखमली पाढ़ बाटई, सिली मखनैया। रधवा जऊ हो तू आजू, आगे ठाढ़ी होत जात, पूछी लेत कान्हा से पकड़ दूनों बहिया। वाह! इतनी साड़ी उड़ाने के बाद द्रौपदी मन में सोचती है कि अगर आज राधा यहाँ होती तो क्या कहती कृष्ण से। पूछी लेत कान्हा से पकड़ दूनों बहिया। कृष्ण का हाथ पकड़ती और पूछती, मोरे आगे कमरी तू ओढ़ी के चरैल गाई। अरे कृष्ण, मेरे सामने तो तुम एक कंबल ओढ़ करके गाय चराते थे, तुम्हारे पास तो कुछ था नहीं। बोला कान्हा सारी कहाँ पौल रेस मैया। कृष्ण बताओ, मेरे सामने तो हर समय एक कंबल ओढ़ के डंडा लिए गाय चराते थे, इतनी साड़ी कहाँ से लाए? हाँ, अरे भुवरी सावरी उजरी कारी। रंग गिनिए साड़ी के। भुवरी झावरी उजरी कारी, सुआ पखिया मीर चाई मयूरी, केसरिया ककरे जी गुलाबी, हरी गेरुई जे जोगिया अरु सिंदूरी, इलदनी बहिनी के बदे, धोतिया हमारी चढ़ले दूरी, बरताऊ जो गोपिन से। कार्य इतनी तरह की साड़ी आपके पास है। राधा ऐसे कहती, अगर इतनी तरह की साड़ी आपके पास थी, अगर हम गोपियों को देते तो हम लोग इनाम देते, आपको पैसा भी देते कुछ। हाँ, और कितनी और साड़ी है, अभी बहुत साड़ी है, बहुत साड़ी भगवान लेके आए द्रौपदी की लाज बचाने। इतनी साड़ियां हैं। धानी के ऊपर बा असमानी, ओह पर बैगनी नीली देखाइला, राम रजी नवरंगी कभी, जरदी हरदी बहुरंग जनाइल। तमाम तरह की साड़ी।
लाल किनारे पे गोट सोने का गोट कलौ कतक धनिको गोट दिखाला। सब साड़ी में गोट लगा है, बोट लगा, हाँ बॉर्डर बना हुआ है। और भगवान चढ़ाते जा रहे हैं, एक खींचता जा रहा है। ऊपरी से हरी सारी बढ़ौले जो झरना झरलई बहुरंगा, जैसे वाटरफॉल गिरता हो। एकदम भगवान साड़ी चढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पानी का वाटरफॉल नहीं है, ये साड़ी का फॉल है। हाँ, साड़ी का वाटरफॉल है एकदम। ऊपर से हरी सारी बढ़ौले ने जो झरना झरलई बहुरंगा, और चीर मुड़ई मुड़ी के सिकुड़ई नभ बीच बनई बड़ छोट तरंगा, ई छवि देखी के डाह के मारे। शंकर भगवान थे ना, शंकर भगवान जब खड़े हुए तो ऊपर से गंगा आई उनके सिर पे, और जब उनके सिर पर गंगा आई तो उनकी जटा में समा गई, और बराबर गंगा की धारा भगवान शंकर के ऊपर गिरती रहती है। भगवान स्मशान में बैठे थे, भगवान शंकर वहीं से देख रहे थे हस्तिनापुर में क्या हो रहा है। और देखते देखते क्या हुआ, घबरा गए। कहा अभी तक तो पानी मेरे ही सिर पर गिरता था, ये नया शंकर कौन से आ गया जिसके ऊपर इतना कलर का पानी गिर रहा है। ये छवि देखी के डाह के मारे मसान से दौड़ला बासी वनंगा, और शंकर कौन नवा झटकारत रोकत बालट कारी में गंगा। यह नया शंकर कौन सा आ गया जिसके ऊपर इतना इतना कलर का जल गिर रहा है, और सब सिर पर जाता है फिर खत्म हो जाता है। और शंकर भगवान बड़े चिंता में पड़ गए। अरे सोचले शंकर का करो राम, नई कोई गंग ही लोरत आवई। अरे राम जी, लगता है कोई नई गंगा आ रही आकाश से, और शंभु नया उपजा धरती पर माथे महाजल राशि उलाट। लगता है कोई नया शंभु आ गया जिसके ऊपर सब जल चढ़ रहा है कलर कलर का। ना सुधी सांप की ना सुधी आप की, खोह में पार्वती के लुकावई। शंकर भगवान इतना घबरा गए, न सांप की सुध, न अपनी सुध, न बैल की सुध। बस क्या किया, पार्वती जी को लिए और चले गए, तुरंत गुफा में बैठ गए। अरे गंग तरंग जटा में छिपावत, आई के कौनो चोरावई न पावई। पता नहीं नया शंकर कौन सा आ गया। पार्वती जी को लिए गुफा में जाके बैठ गए घबरा के विजयी रन हारत के फरियात न जानई उई बम भोला। भगवान जाके बैठ गए गुफा में, और इधर भगवान कृष्ण का जो शरीर है कैसा है, सांवर है, और दिल कैसा है, गोरा है। और दुशासन का शरीर कैसा है, गोरा है, लेकिन दिल कितना है, एकदम काला है। और सांवर कान्हक गोरहिया, पर गोर दुशासन कई मन काला। ए झुकी जाले त खींचत ऊ झुकी सारी बढ़ौले पऊ झुकी जाला। कृष्ण भगवान काले हृदय गोरा है, दुशासन का शरीर गोरा है लेकिन दिल बहुत काला है। वो साड़ी खींचते हुए झुक जाता है और भगवान देते हुए झुक जाते हैं, ये फर्क है। दूसरे का अपमान करते हुए भी लोगों को झुकना पड़ता है, झुकते हैं ना। और जब किसी को कुछ दीजिए तो झुक करके दीजिए कि हाँ, कि आपको भी मौका मिला देने का।
एक घमंड से मत दीजिए सिर उठा करके कि हाँ मैं दे रहा हूं, नहीं, कोई किसी को देता नहीं, देते तो भगवान है। अगर किसी को देना है तो झुक करके दीजिए। तो भगवान जब साड़ी बढ़ाते थे, द्रौपदी को साड़ी देते थे, तो भगवान झुक जाते थे, और जो साड़ी खींचता था वो भी झुक जाता था, झुक करके खींचता था। माने रहिए, किसी का अपमान करेंगे तो आपको का भी अपमान हो, आपका भी सिर झुकेगा, झुकेगा। हाँ? और खींचत बैठत बैठत खींचत, अब थक गया खींचते खींचते, कभी बैठ के खींचता था, हाँ, कभी खींचते खींचते बैठ जाता था। खींचत बैठत बैठत खींचत, और खींचत बैठे नचे चहुरा, अब नाच नाच के खींचने लगा, थक गया। और साड़ी चुकैयो करे पहिले, बनी जात रे घाघर घूम घरेरा। और जैसे वो खींचता है, जैसे ही साड़ी का अंतिम टुकड़ा रहता है द्रौपदी के शरीर पर, तुरंत दूसरी साड़ी द्रौपदी पहन लेती है। और धोती धरे थकी ठाढ़ दुशासन, ऐसन लागत बा यही बेरा, पानी में गई मछरी सर से कर, जातली है पछतात मछेरा। दुशासन को लगता था बस थोड़ी सी साड़ी है, अब खींचूंगा, अब एकदम से नंगी हो जाएगी। और जैसे ही वो साड़ी खींच के सिर उठाता तो देखता फिर से एक नई साड़ी पहनी। जैसे मछली मारने वाले जाते हैं ना, और मछली को हाथ से जब पकड़ते हैं तो उनको लगता है कि बस मछली आई हाथ में, मछली बस भाग गई। बस यही हालत दुशासन की थी। अरे भागई यहाँ कभी भागई उहाँ, दुबकई हरनियस नारी बेचारी। द्रौपदी कभी इधर भाग जाती, कभी उधर भाग जाती, हाँ। और छोड़ई दुशासन मानत ना हरी, आप रहे पहिरावत सारी। भगवान अपने से तुरंत साड़ी पहनाते जा रहे, दुशासन छोड़ नहीं पा रहा है। उस समय राधा जी सोई हुई थी, राधा जी उठ करके बैठ गई, सपना देखा। क्या सपना देखती हैं? ऐसे में राधा लखई सपना, फिर चीर चोरौले कदम्ब की डारी, लाज रखई कहीं लाज लखई कहीं, के गति जानई तोहार मुरारी। बात सपना देखती है कि कृष्ण ने फिर से उनकी साड़ी चुराई है। भगवान की महिमा देखिए कि भगवान कैसे हैं, कहीं साड़ी चुराते हैं और कहीं साड़ी पहनाते हैं। यही भगवान, यही भगवान। यहाँ साड़ी बढ़ौले निकान उहाँ, यहाँ कृष्ण भगवान ने साड़ी बढ़ाई, वहां ब्रजवासी को सगुन होने लगा, शुभ शुभ दिखाई पड़ने लगा। नंद और जसोदा बैठे थे अपने घर पर, यहाँ सारी बढ़ौले निकान उहाँ, ब्रजवासिन के सगुना होई गईले। ब्रज के लोगों को सगुन होने लगा। अशुभ भैले निमातु जसोमती के तन, नंद के भी सपना होई गईले। नंद बाबा सपना देखा, सपना देखते हैं। बतियाया पुनई कढ़ली मुंह से, और सपना देखते हैं कृष्ण भगवान का, और सपना देख करके उठ के बैठ जाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं। और क्या कहते हैं? दुख में रोते हुए कहते हैं नंद, घर काही बदे आई बे सुगना। कृष्ण
तुम क्यों आओगे इस ब्रजवासियों के पास। जैसे सुग्गे के बच्चे को जब पंख होता है तो घर छोड़ करके उड़ जाता है, और सुग्गे के जो माँ बाप है वो बैठ के डाली पर रोते हैं। तो वही एकदम कहते हैं नंद, घर का ही बदे आई सुगना, अब तो हरे पखना हो गईले। कृष्ण अब घर क्यों आओगे, अब तो तुम्हें पंख हो गया। सबको सगुन हुआ, ब्रजवासियों को, सभी ब्रजवासी नंद बाबा के घर आ गए। और नान्हे कबाल सखा जुटले, और नंद बाबा के पास आके कहते हैं कि मुझे कुछ लग रहा है, कुछ हो रहा है। अरे कृष्ण ने कोई चिट्ठी भेजी है क्या? कहले हरि ना भेजले कब पाती, तौले जसोमती बेगी से अलीनी, और बूढ़ शरीर तब बल माती। और तब तक घर के अंदर से जसोदा दौड़ करके आई और हाथ उठा के कहती हैं, रन में चमक कतो बंश कबाती, जाने न काहे बुढ़ाई में भी दूधवा भरी आये रे मोरी छाती। मुझे लगता है कृष्ण ने कहीं युद्ध जीता है। हाँ, मुझे लगता है कि कृष्ण ने कोई युद्ध जीता है, मेरे वंश का नाम ऊंचा हो गया। पता नहीं क्यों इस बुढ़ापे में भी मेरी छाती में दूध आ रहा है। नंद बाबा नंद बाबा कह काहे न दूध भरई महतारी, तह महतारी, और ब्रह्म हमार भी बोलत बायज भूत कतौ कइले बनवारी, पूत तुहार कहीं निह छै दुखी, यारी के लागल हुई है गोहारी। अरे माँ हो तुम, बच्चे को याद करोगी, छाती में दूध अपने आप आ जाएगा। मैंने भी जसोदा रात में सपना देखा। नंद बाबा कहते हैं कि मैंने सपना देखा कि मेरी जो मूछ है, मूछ इतनी बड़ी हो गई है कि आकाश को छू रही है। मुझे लगता है कि कान्हा ने कहीं कुछ बहुत बड़ा काम किया है। अरे भोर में मैं सपना देख लूं कि आकाश छुई बड़ी मूछ हमारी। कहीं कुछ बहुत ऐसा सपना देख करके वो लोग आपस में बात करते हैं। कहीं न कहीं जो है कृष्ण ने कुछ किया है। यह ब्रजवासी लोग अपने मन में खुशी के मारे सब लोग बात करते। और उसी समय दुर्योधन, दुशासन थक जाता है और थक करके बैठ जाता है, और यज्ञ कुमारी द्रौपदी हंसती है। और जब हंसती है तो चारों तरफ खुशी छाती है, और कृष्ण भगवान आकर के खड़े हो जाते हैं नीचे। और जब खड़े होते हैं तो कृष्ण भगवान पीछे पीछे चलते हैं और द्रौपदी आगे चलती है, और कृष्ण जो उनका दुपट्टा था कृष्ण भगवान का, उसको ऐसे खोल के द्रौपदी के सिर पर कर लेते हैं कि मेरी बहन को धूप न लगे, घाम न लगे, और कहते हैं अब मैं खड़ा हूं, इस समय जिससे तुम्हें कुछ कहना है अपने मन की बात खूब कहो, देखता हूं क्या कौन क्या करता है। तो आज हम कथा को यही विराम देंगे। अगले शुक्रवार को हम पुनः आपको द्रौपदी सुनाएंगे। मंगल। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।